आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सबके साथ विहार करूंगा, महारास की लीला करूंगा। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बोले राजन अब वो दिव्य समय आ गया है। गोपियों की प्रार्थना एवं संतों की पुकार पर श्री ठाकुर जी ने सभी के भावों को स्वीकार किया है। क्योंकि बंधुओं, आप सभी जो महाराज की कथा श्रवण करते हैं ना, सबसे पहले तो ये समझिए कि महाराज है क्या। ये जो महाराज की लीला है, कई बार लोग कहते हैं ये काम की लीला है, लेकिन ऐसा नहीं है बंधुओं। ये काम की लीला नहीं है, ये लीला तो काम पर विजय प्राप्ति की लीला है। भगवान ने किस प्रकार से काम पर विजय प्राप्त किया, उसकी लीला है। लोग कई बार कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने किया रास लीला और हम अगर करते हैं तो हमें बदनाम करते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टर ढीला। अरे ये प्रश्न करने से पहले, ये शब्द कहने से पहले आप जरा कृष्ण ने जो पहले भी किया उस पर भी जरा ध्यान करिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ना कि कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। 7 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं बताइए जरा? हाँ जी, 21 किलोमीटर। हाँ, गणित बहुत तेज है भैया। हाँ जी, सबकी ठीक हो गई है। चलिए बढ़िया है, कुछ तो फायदा हो रहा है आप लोगों को कथा श्रवण करने का। 21 किलोमीटर के गिरिराज को ठाकुर जी ने नख पर धारण किया है, कानी उंगली पर धारण किया है। हम कहते हैं 7 दिनों के लिए 7 किलो का पत्थर उठा करके दिखाइए हमें, तो हम जान जाएंगे। हम कुछ भी उठाने के लिए छोड़ देते हैं। आप 7 दिनों तक एक स्थान पर खड़े होकर के दिखाओ हमें। 7 दिन तो दूर की बात है भैया, 7 घंटे खड़े होने में कमर दर्द हो जाएगी। तो जब ये नहीं कर सकते तो वहां क्यों? कन्हैया जब 6 दिन के थे तब पूतना के द्वारा स्तनों में विष का पान किया। आप थोड़ा सा जहर पी के दिखाइए हम। अगर कोई कन्हैया से अपनी तुलना करना चाहता है, हम मंगवाते हैं जहर, आप पी के दिखाइए हमें। जब वो नहीं कर सकते तो फिर ये क्यों करना चाहते हैं? और इसीलिए श्री शुकदेव जी ने लिखा है, महाराज की लीला आरंभ करने से पूर्व ही लिख दिया कि भगवान अपिता रात्रि। ये लीला कौन कर रहे हैं? ये लीला भगवान कर रहे हैं। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने देखा आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को जब देखा है, पूर्ण चंद्र को देखा है, जब रात्रि के 12 बजे जब भगवान ने अपने दरवाजे को खोल करके और चंद्रमा को देखा है, तो भगवान के मन में इच्छा जागृत हो गई। क्या? विक्षरंतुम मनश्चक्रे, मैं जाकर के आज गोपियों के साथ महारास की लीला करूंगा। भगवान ने मन बनाया अपना। बंधु, भगवान को मन बनाना पड़ता है। आप जो ये सवामनी कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। जो भी आप खर्च कर रहे हैं करिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो आपसे, तो क्या देने से प्रभु प्रसन्न होंगे? अच्छा एक बात बताइए, जो वस्तु आपके पास बहुत ज्यादा है, अगर कोई वही आपको दे तो आप उसका क्या करेंगे?
घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। जब सैकड़ों साड़ियां आपके पास हैं, सैकड़ों कपड़े आपके पास हैं और कोई एक कपड़ा और ला के देगा तो अलमारी के कोने में कहीं वो वस्तु पड़ी रहेगी। लेकिन जो वस्तु आपके पास नहीं है, अगर वो कोई दे तो आप उसको धारण करेंगे ना, उसको यूज में लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ऐसे ही भगवान के पास भी जो वस्तु नहीं है वो उनको दीजिए। भगवान के पास धन दौलत तो बहुत है, लक्ष्मीपति हैं वो साक्षात। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास मन नहीं है। अगर श्री ठाकुर जी को कुछ देना चाहते हो तो अपना मन दे दो उनको, क्योंकि वो अमना है, उनके पास कोई मन नहीं है। और मन को देने का भी केवल दो तरीका है। अगर आप अपने मन को श्री ठाकुर जी को देना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मन के आगे न लगा दो। क्या बन जाएगा? नमन। मन के आगे न लगाओगे तो क्या होगा? नमन। भगवान को नमन करो। और दूसरा तरीका है मन के पीछे न लगा दो, तो क्या बन जाएगा? मनन। या तो उनका नमन करें या उनकी लीलाओं का मनन करें। यही दो तरीके हैं भगवान को अपना मन भेंट करने का, उनके चरणों में अर्पित करने का। एक बार कहिए राधे राधे। भगवान ने आज देखा, पूर्ण चंद्र को देखा, अपना मन बनाया। एक बात और समझ लीजिए, जो ये कहते हैं ना ये काम की लीला है, तो हम आपको बताएं अभी भगवान की अवस्था मात्र 7 वर्ष की है। कितनी अवस्था है? 7 वर्ष के बच्चे तो नंगे धड़ंगे होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं होती है। और ये तो फिर भी कलयुग है, वो तो द्वापर की बात है। केवल ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई काम क्रीड़ा जागृत नहीं हो सकती है। इस बात को अपने दिमाग में बसा लीजिए। श्री ठाकुर जी ने अपने मन को बनाया और मन बना करके प्रभु आज श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, श्वेत ही मुकुट धारण किया है, मयूर पंख लगाया है प्रभु ने, हाथ में वंशी ली है और वंशी लेकर के भगवान यमुना के तट पर पहुंच गए हैं। यमुना किनारे कदम्ब की छांव में जाकर के खड़े हो गए हैं और वहां जाकर के श्री ठाकुर जी ने वंशी का नाद किया है। आज प्रभु ने यमुना तट पर जाकर के वंशी का वादन किया है कि जगौ कलम्बा मदृशा मनोहरा। भगवान ने आज वंशी में क्लीम शब्द का उच्चारण किया है। ये जो क्लीम शब्द है ये क्या है बंधु? ये बीज मंत्र है। क्लीम शब्द जो है, कोई भी आप लोग जब करते हैं तो क्लीम बोलते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय। ये क्लीम जो शब्द है ये बीज मंत्र है बंधु। आज भगवान ने वंशी में क्लीम शब्द का उच्चारण किया है। क्लीम शब्द का अर्थ क्या है समझिए जरा। 3 शब्द आते हैं इसमें, क, ल और ई। तो क क्या है? बोले ककारस्य पुरुषः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। का जो शब्द है वो साक्षात कृष्ण है। और इकार क्या है? इकार है इकारस्य तयो प्रेम नाद बिंदु इतीरित। इकार प्रकृतिम राधा नित्यम वृंदावनेश्वरी। इकार जो है ये राधा रानी का स्वरूप है। और लकार क्या है? बोले लकारस्य तयो प्रेम नाद बिंदु इतीरित। लकार इन दोनों का प्रेम प्रदर्शित करता है। क्लीम शब्द में राधा कृष्ण और उनके प्रेम का आवाहन किया है। एक एक गोपी का नाम लेकर के बुला रहे हैं प्रभु। भगवान ने वंशी वादन बहुत किया, पहले भी किया, लेकिन जब पहले किया तो आप लोगों ने श्रवण किया
कि गौओं ने भी सुना, मोरों ने भी सुना, हिरनियों ने भी सुना, देवताओं ने भी सुना, सबने श्रवण किया। लेकिन आज जो गोविंद वंशी वादन कर रहे हैं, इस वंशी के स्वर को वही श्रवण कर रहे हैं जिनका नाम श्री ठाकुर जी वंशी में ले रहे हैं। हे राधा रानी पधारो, हे विशाखा जी पधारो, हे ललिता जी पधारो, सबका नाम ले ले करके श्री ठाकुर जी वंशी में बुला रहे हैं। और बंधुओं, इस महारास में कौन कौन आ रहा है? महारास में 4 प्रकार की गोपियां आ रही हैं। पहली जो गोपी है वो है नित्य सिद्धा। नित्य सिद्धा गोपी कौन सी है? जो ठाकुर जी की अष्ट सहचरी है ना, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा आदि जो अष्ट सखियां हैं, वही आज गोपी रूप धारण करके महारास में आई हैं। दूसरी गोपी हैं जो साधन सिद्धा हैं, जिन्होंने अनेकानेक जन्मों तक भगवान की तपस्या करी है, और तपस्या से जब प्रभु प्रसन्न हुए तो गोपियों ने, उन महात्माओं ने कहा, बोले प्रभु हम आपके महारास का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने उनको गोपी बना करके और महारास में बुलाया है। तीसरी जो गोपी है बंधुओं, वो है श्रुतचरी, जो वेद भगवान की स्तुति करके नेति नेति कह करके थक जाते हैं, ना इति कह करके थक जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। उन्हीं वेदों पर भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं तुम गोपी रूप में आना और मैं तुम्हारे साथ में महारास की लीला करूंगा। चौथी गोपियां हैं बंधुओं मुनचरी, जो दंडिकारण्य में विचरण करते हुए राम जी के स्वरूप को देख करके वहां के ऋषि मुनि मोहित हो गए। बोले प्रभु हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं। भगवान ने कहा अभी तो मैं रामावतार में हूं, मैं आपको ये सुख नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ब्रजमंडल में गोपी बन करके आना, मैं तुम सबके साथ में विहार करूंगा। तो ये सब गोपियां सिद्ध गोपियां हैं जो महारास में आई हैं। भगवान ने जो ही वंशी का वादन किया, जिस जिस गोपी के कानों में वंशी का वो रव गया है, गोपियां अपने सारे घर के कार्य को त्याग करके और धर भागी है। कोई गोपी तो क्या कर रही थी, श्रृंगार करने के लिए बैठी थी और कानों में उसने कुंडल धारण करना था। एक कान में कुंडल धारण किया, तभी कन्हैया के वंशी का रव उसके कान में पड़ा। उसने दूसरे कान का कुंडल लेकर के नाक में पहन लिया। एक गोपी तो पैरों में पायल पहन रही थी, एक पैर में पायल पहना, दूसरे पैरों का जो पायल है वो हाथों में था। तभी कन्हैया के वंशी का रव उसके कानों में गया और उसने दूसरे पायल को लेकर के गले में पहन लिया। एक गोपी तो अपने होठों पर क्या लगाते, लिपस्टिक, वो लाली लगा रही थी। तभी कन्हैया की वंशी कानों में पड़ी, गोपी की सुध बुध भूल गई और गोपी ने एक अधर पर तो वो लाली लगाई है और दूसरे अधर पर लगाने की बजाय उसको कपोलों पर लगा लिया है। कोई आंखों में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल और दूसरे कपोलों पर काजल पोत लिया है। एक गोपी तो क्या कर रही थी, 2 चूल्हे चढ़ा रखे थे, 2 चूल्हों पर अग्नि प्रज्वलित करके एक पर खीर बना रही है, एक पर दाल बना रही है। इतने में कन्हैया की वंशी का रव कान में पड़ा है। एक में दूध में चीनी डालना है, शक्कर डालना है, एक में नमक डालना है। लेकिन जब वंशी का रव कान में पड़ा है तो क्या हुआ, खीर में नमक पड़ गया और दाल में शक्कर पड़ गया। इतना ही नहीं बंधु, एक तो थाली तैयार करके ले जा रही थी अपने पति को देने के लिए, और एक गैया के लिए भूसा तैयार कर रही थी। और इतने में कन्हैया की वंशी जब कानों में पड़ी है तो गौ को साग पति को भूसा, ऐसी मति बौराई, ऐसी विस्मृति हो गई है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गोविंदा परतात्मानम, गोविंद ने इनके मन को बुलाया है। बंधु, ये जो गोपियां जा रही हैं, आप यहां भी समझिए ये काम की लीला नहीं है,
अगर काम की लीला होगी, एक स्त्री जब अपने पति को रिझाने के लिए जाती है तो 16 श्रृंगार करके जाती है, अस्त व्यस्त होकर के नहीं जाती। आप किसी के सामने मुख पर काजल लगा करके चले जाइए, क्या वो रिझेगा? लेकिन ये काम की लीला नहीं है, काम पर विजय प्राप्ति की लीला है। इसलिए यहां श्रृंगार मायने नहीं रखता है, श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, यहां तो मन से पहुंचना है। आप सभी भी अपने मन को गोपी बनाओ। अगर आप लोग पुरुष हैं, समझ रहे हैं कि हम कैसे गोपी बन सकते हैं, आपके अंदर अगर पुरुषत्व है, इस भ्रम को त्याग दीजिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार में जितने भी पुरुष रूप हैं वो सब राम जी के रूप हैं, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब जानकी जी की स्वरूपा हैं, सब उनके दास दासी हैं। हम उनके दास बन करके ही उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा लिम्पन्त्यः प्रव्रजन्तोन्य अंजन्त्यः काश्चलोचन व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा। अस्त व्यस्त होकर के गोपियां पहुंची हैं। एक गोपी के पति ने तो आकर के कहा इतनी रात्रि को कहां जा रही है? गोपी ने कहा मैं जा रही हूं, कृष्ण बुला रहे हैं। इतनी रात्रि को तो कहीं नहीं जाएगी, दरवाजे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। गोपी ने बंधु वहीं पर योग लगाया है, अपने खटचक्र का भेदन किया और सूक्ष्म रूप से गोविंद के पास पहुंच गए। तुम इस शरीर को रोक सकते हो लेकिन इस मन को नहीं रोक सकते। हमारा मन तो पहले से ही गोविंद के पास है। परीक्षित कहते हैं, बोले इतनी श्रेष्ठ गोपियां? बोले हाँ, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये तो सर्वसिद्धा गोपियां हैं जो पहुंच रही हैं महाराज। आज बंधुओं, जब सभी गोपियां भगवान के पास पहुंची हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, इस रास मंडल में तुम्हारा स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले कन्हैया ने पहले तो वंशी में नाम लेकर के बुलाया, उसके बाद स्वागत कर रहे हैं, प्रसन्न हो गई। अगले ही क्षण गोविंद ने कहा प्रियम किम करवाणी वह, यहां क्यों आई? अरे इतनी रात को जंगल में क्या करने आई? गोपियों ने जब ये सुना तो सुनते ही दुखी हो गई, मानो कोई किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे। बोले पंडित जी शाम को हमारे यहाँ पर आपका भोजन है और आपके लिए खूब सुंदर हमने क्या बोलते हैं जी, खीरानंद बनाया है। हा? कल यहाँ पर गोपाल जी ने हमको खीरानंद खिलाया और बड़ा आनंद आया। और कल रवि जी ने हमको दर्शन भी कराया श्री बालाजी महाराज का, सालासर बालाजी महाराज का, और वहां दर्शन करके बड़ा आनंद आया। कोई किसी ब्राह्मण को बोले पंडित जी आपका शाम को निमंत्रण है, हमारे यहाँ आइए भोजन करने। पंडित जी सुबह से नमक पानी पी करके हैं, शाम को ज्यादा खाऊंगा, खूब खीर आनंद खाऊंगा। और पता चले जब पंडित जी घर पे आए तो दरवाजा पर खड़ा होकर के पूछा, हाँ पंडित जी बताइए क्यों आए? वही स्थिति गोपियों की हुई है। बोले पहले तो वंशी में नाम लेकर के बुलाए और अब पूछ रहे क्यों आई? मुझे लगता है तुम इस शरद पूर्णिमा की रात्रि की शोभा देखने आई। देखो शोभा तो देखना, लेकिन शोभा देखते देखते कहीं किसी शेर भालू ने आपको देख लिया ना तो अनहोनी हो जाएगी, इसलिए समय रहते चले जाओ। अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हारे पतियों से तुम्हारी लड़ाई हो गई, इसलिए तुम आई हो। देखो पति से अगर लड़ाई हो जाए तो कभी आना नहीं चाहिए। पति चाहे रोगी हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, पत्नी का धर्म है कि उसकी सेवा करे। पति को छोड़ करके जाना कभी भी नहीं चाहिए। एक बड़ा सुंदर, हम एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे,
आपको जरा सुनाते हैं। एक पतिदेव थे जो बड़े दुखी हो गए थे। वैसे तो जितने भी संसार में पति हैं सब दुखी ही रहते हैं। किसी ने एक दिन हमसे पूछा, महाराज जी ये जो माताएं हैं ये तो मंगलसूत्र पहनती हैं और सिंदूर लगाती हैं तो पता चलता है कि ये शादीशुदा है, पतियों का कैसे पता चले कि ये शादीशुदा है? बोले जिनका मुंह लटका हो समझ जाना वो शादीशुदा है। तो ऐसे ही एक पतिदेव थे जो बड़े दुखी थे। किस लिए दुखी थे? उनकी पत्नी बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी, बहुत खरीदारी करती थी। एक दिन पतिदेव ने गुस्से में आकर के कहा, देख तू इतनी शॉपिंग करती है, इतना पैसा खर्च करवाती है कि मैं एकदम दुखी हो गया हूं, और इतना दुखी हो गया हूं कि मैं जा रहा हूं जहर खा करके और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है अगर आप जहर खा के मरना चाहते हो तो भले ही मर जाओ, लेकिन एक आखिरी बार शॉपिंग और करवा दो। ऐसा क्या चाहिए? मैं मरने जा रहा हूं और तुझे शॉपिंग की पड़ी? तो पत्नी ने कहा, बोले देखो मेरे पास हर कलर का ड्रेस तो है, लेकिन तुम मर जाओगे, शोक सभा लगेगी, उसमें सफेद वस्त्र पहनना पड़ेगा, मेरे पास सफेद साड़ी नहीं है, वो खरीदवा दो फिर मर जाना। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, आप वाइफ मत बनिए, आप पत्नी मत बनिए, आप धर्म पत्नी बनिए। अंतर क्या है? तो धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा दे, चाहे उसका पति भटका क्यों ना हो, लेकिन उसको धर्म के मार्ग पर लगा दे। पत्नी कौन होती है? जो पति का अनुसरण करे। और वाइफ कौन होती है? हमारे एक बड़े अच्छे संत हैं, आप सभी जानते होंगे, सूरदास हैं, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। वो वाइफ का डेफिनेशन बताते हैं। वो कहते हैं वाइफ इज वंडरफुल नाइफ। नाइफ होती है ना, जो सबसे अच्छी वाली चाकू होती है ना, वही वाइफ है। तो इसलिए भैया वाइफ मत बनिए, पत्नी मत बनिए, धर्म पत्नी बनिए। चाहे आपके पति भटके क्यों ना हो, लेकिन उनको धर्म के मार्ग पर लगा दीजिए। आज गोविंद ने सबको शिक्षा दी है। गोपियों ने कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप इतना जो उपदेश दे रहे हो, आपसे किसी ने कहा कि उपदेश दो? प्रवचन तो कब से कर रहे हो, हमने कहा आपसे प्रवचन करो। हम यहां प्रवचन सुनने नहीं आई हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। आपने कहा पतियों को छोड़ के नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ कि एक स्त्री है जो अपने पति की पूजा करे बगैर भोजन नहीं करती है। उसका पति कहीं विदेश गया हो कमाने के लिए, और जब वो जा रहा था तो पत्नी ने कहा, हम तो आपको देखे बगैर कभी भोजन नहीं करते, तो कुछ ऐसा करो कि मैं भोजन भी कर सकूं और आप कमाई भी करके आ जाओ। तो पति ने अपनी एक मूर्ति बनवा करके उसको दे दिया, बोले इसकी पूजा करके तू भोजन कर लेना। और एक दिन वो पूजन कर रही है और उसी समय उसका पति विदेश से लौट करके आया है, दरवाजा खटखटा रहा है। तो पतिव्रत धर्म क्या कहता है कि उस झूठे पति की पूजा करे या सच्चे पति के लिए दरवाजा खोले? भगवान ने कहा उसका धर्म तो यही कहता है कि जब सच्चा पति आ गया है तो झूठे पति की पूजा को छोड़ करके उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां नृत्य करने लग गई। बोले प्रभु ये संसार के जितने भी पति हैं ये तो प्रतिरूप में हैं, सच्चे पति तो केवल आप हैं, सच्चे पति तो हमारे आप ही हैं। भगवान इनके भावों को श्रवण करके प्रसन्न हो गए हैं और श्री ठाकुर जी प्रसन्न होकर के इन गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करने लगे हैं। गोपियों के साथ में गोविंद नृत्य करते हैं। एक एक गोपी द्वैद्वय गोपी बिच बिच माधव। हर एक गोपी को यही लग रहा है कि हमारे बीच में कन्हैया हमारे साथ ही रासलीला कर रहे हैं। रासलीला करते करते बंधुओं इन गोपियों ने
कोई गोपी कन्हैया से कहती है, कन्हैया हमारे चरण दर्द करने लग गए नृत्य करते करते। भगवान कहते हैं, बोले आ जाओ, अपने घुटनों पर उनके चरण को रख लेते हैं और उनके चरण चापने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है, कन्हैया ये देखो हमारी वेणी खुल गई है, हमारे केश खुल गए हैं, अब जरा वेणी गुंथन कर दो, हमारी चोटी बना दो। तो कन्हैया उनके पीछे बैठ करके उनकी चोटी बनाने लग गए। गोपियों के मन में अहंकार जागृत हो गया कि तासाम तद सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। जब गोपियों के मन में अहंकार जागृत हुआ, सौभाग्य का मद हो गया कि हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है, हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई और नहीं है, क्योंकि कृष्ण साक्षात हमारे चरण दबा रहे हैं, कृष्ण कभी हमारी वेणी गुंथन कर रहे हैं, हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई और नहीं है। और बंधुओं, कल हमने आपको बताया था, जब मैं था तब हरि नाम। जब हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाता है तो भगवान वहां पर नहीं टिकते। आज श्री ठाकुर जी यहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। जब गोविंद अंतर ध्यान हुए हैं, सभी गोपियां विरह में कातर होकर के रुदन करने लगी हैं। बंधु, ये गोपियां आज वृक्षों से पूछती हैं, तुमने गोविंद को देखा? तुलसी से पूछती हैं, तुमने गोविंद को देखा क्या? हवा का झोंका आता है, तुलसी का पौधा थोड़ा सा हिल जाता है, गोपियां कहती हैं ये क्यों बताएगी कि इसने गोविंद को देखा है तो आखिर ये हमारी सौत, ये तो हमेशा कृष्ण के पास रहती है, ठाकुर जी के ऊपर ही चढ़ी रहती है, ये क्यों बताएगी हमें? सबसे जब जाकर के पूछती हैं, कोई नहीं बताता है। गोपियां ठाकुर जी की लीलाओं का अनुकरण करती हैं। एक गोपी लेट जाती है, दूसरी उसके वक्षस्थल पर चढ़ करके कहती है, मैं कृष्ण हूं, तू पूतना है, मैंने तुझे मारा। चार गोपियां चुनरी पकड़ करके खड़ी हो जाती हैं चारों कोने से। एक गोपी बीच में खड़े होकर के कन्नी उंगली दिखाती है, बोले मैं कृष्ण हूं, मैंने गिरिराज को धारण किया है, कृष्णो हम पश्यत गति। ऐसा क्यों कर रही हैं? बोले हम गलत लीलाएं करेंगे और तभी कन्हैया आकर के कहेंगे, बोले ये लीला ऐसे नहीं ऐसे है, और हम उनको पकड़ लेंगे तुरंत, हम उनको जाने नहीं देंगे। आज गोविंद श्री राधा रानी को लेकर के गए हैं, लेकिन भागवत जी में लिखा हुआ है कि जब राधा रानी को लेकर के गए तो राधा रानी ने कहा, बोले प्रभु इनको भी मान हो गया, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। लेकिन बंधुओं, राधा रानी इसलिए रुक गई क्योंकि जब तक जीव के ऊपर मातृ स्वरूपा श्री राधा रानी की कृपा नहीं होती है, तब तक उसे गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो राधा रानी जानती हैं कि अगर मैं इन गोपियों को मिलूंगी तभी ये कृष्ण से मिल पाएंगे। इसलिए श्री राधा रानी वहीं पर रुकने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया है। गोविंद से कहा, बोले प्रभु मैं चलते चलते थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। ठाकुर जी झुके हैं, राधा रानी चढ़ने को तत्पर हुई हैं और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं। सभी गोपियां आई हैं वहां पर। गोपियों ने आकर के कहा, राधा रानी आपको भी छलिया छोड़ करके चला गया। तब तो राधा रानी ने सबको उपाय बताया है कि देखो, जो वस्तु जहां खो जाए उसे वहीं ढूंढना चाहिए, तभी वो वस्तु आपको मिलेगी। कोई वस्तु यहां पर है और जाकर के आप दिल्ली में खोजे तो मिलेगी क्या? श्री राधा रानी ने कहा कि ठाकुर जी हमसे यमुना के हृदय पर बिछड़े थे और हमें यमुना के किनारे चलना चाहिए, वहीं उनको ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेंगे। सभी गोपियां एकत्रित होकर के बंधुओं यमुना के किनारे आई हैं और सबने 19 श्लोकों के माध्यम से दिव्य गोपी गीत का गान किया है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो केवल और केवल आपकी कथा का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, इस भूमि पर सबसे अधिक कोई दानी है तो वो केवल और केवल आपकी कथा का दान करने वाला
अंतिम 2 श्लोकों में गोपियां कहती हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। एक बात बताइए, गाना एक स्वर में संभव है ना? 10 लोग चाहें तो एक साथ में एक स्वर में गा सकते हैं, चलना भी एक साथ में संभव है। लेकिन एक बात बताइए, क्या रोना एक स्वर में संभव है क्या? अगर 10 लोग रो रहे हैं तो 10 के स्वर अलग अलग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सबके हृदय की भावनाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन। बोले परीक्षित, ये जितनी भी गोपियां हैं, अनंत कोटि ब्रज गोपियां हैं और सब रो रही हैं, लेकिन सब सस्वर होकर के रो रही हैं। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में एक ही भावना है, कृष्ण दर्शन लालसा की भावना है। किसी की भावना अलग नहीं है, सबके हृदय में कृष्ण दर्शन की भावना है। इसलिए जब इनके भावों को गोविंद ने श्रवण किया, तब तो महाराज कि तासाम तद सौभगमदम तासाम आविर्भूश्चौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ साक्षान्मन्मथ मन्मथ। बंधुओं, इन सभी गोपियों के मध्य में, अनंत कोटि ब्रज गोपियों के मध्य में भगवान रासेश्वर रास बिहारी सरकार माखन चोर भगवान इन गोपियों के इस भाव को श्रवण करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान इन गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। भगवान आज रास बिहारी रूप में प्रकट हो गए हैं। गोपियां दौड़ करके गई हैं, भगवान को अंक में भर लिया है। कोई इनके चरण को पकड़ रही है, कोई दूसरे चरण को पकड़ रही है, कोई इनके कमर को पकड़ रही है, कोई हाथों को पकड़ रही है। जहां जिनको अवसर मिल रहा है वहीं पर भगवान को ये पकड़ रही हैं। बोले गोविंद, आपने हमको बहुत दुख दिया है, अब हमें छोड़ करके मत जाना प्यारे, क्योंकि हम जो गोपियां हैं हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। हम आपसे कुछ मांगती नहीं हैं, हमें छोड़ करके मत जाइए। तब तो बंधुओं भगवान सब पर प्रसन्न हुए हैं और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है कि गोपियों, पूतना तो मुझे मारने आई थी और मैंने उसको माता की गति प्रदान कर दी, और तुमने तो अपना प्रेम मुझे दिया है। मैं तो गोपियों तुम्हारा ऋणिया बन गया हूं। जीवन भर अगर मैं प्रयास करूं तो तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता।